कैसे बदल रही है फ्रूट बेल्ट और किस तरीके से बाजार के हिसाब से जो काश्तकार हैं वो अपने आप को बदल रहे हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बागवानी मिशन पूरे देश में चलाया। गाला एक सेल्फ पॉलिनाइजर है जो खुद ही पॉलिनाइजर के द्वारा अपना उत्पादन करता है। इनका सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है और इसीलिए ये ड्रिप सिस्टम पूरी लगाई गई है। मैं कहता हूँ आपके वहाँ अमरूद बहुत अच्छा हो सकता है तो आप अमरूद में आइए, रिस्क लेना पड़ेगा। जनेवा सीरीज में क्या होता है, इसमें ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसे आदमी में इम्यून सिस्टम तगड़ा है बोलते हैं, वैसे ही इसका भी कहना है कि साइंटिस्टों का कि इस पर कोई रोग नहीं आएगा। फ्रूट्स तैयार होने पे उनको तोड़ के ऊपर तक भोगना हुआ और उसके बाद सफाई भी करनी है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये रूट स्टॉक इस पूरे इकोसिस्टम के लिए फायदेमंद है। तो मैं इसको एक तो इसकी ग्रोथ करूंगा, इसको 8 से 10 हज़ार पौधे ले जाऊंगा अपनी लाइफ में, मेरा एक ड्रीम है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। रूरल टेल्स में एक कहानी है मुक्तेश्वर रामगढ़ बेल्ट में जो फ्रूट बेल्ट है। कैसे बदल रही है फ्रूट बेल्ट और किस तरीके से बाजार के हिसाब से जो काश्तकार हैं वो अपने आप को बदल रहे हैं। कैसे वो परंपरागत जो सेब के बगीचे थे उनकी जगह नई तरीके के बगीचे डेवलप कर रहे हैं। हालांकि इसमें चुनौतियाँ ज़्यादा है क्योंकि ये जो बगीचे हैं ये पानी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। और केवल मुक्तेश्वर ही नहीं बल्कि अब तो पूरे उत्तराखंड और पूरे जो हिमालयी राज्य हैं, जैसे हिमाचल है, जो सेब का अग्रणी राज्य है, जम्मू कश्मीर है, वो भी इसमें आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने लोकल इलाकों में जो छोटे छोटे बगीचे हैं और वो जो काम कर रहे हैं वहाँ पे काश्तकार, उनकी कहानी लेकर आए हैं और उन्हीं में से एक नाम है देवेंद्र सिंह बिष्ट। तो उनकी नज़र से समझते हैं कि कैसे रामगढ़ मुक्तेश्वर बेल्ट में सेब आया और आने के बाद उसने पूरी इकोनॉमी को और यहाँ की जो इकोलॉजी को बदल दिया। तो ये पूरा सेब कलर कब तक तैयार हो जाएगा? 15 जुलाई तक। 15 जुलाई तक तो हाँ, 15 जुलाई के बाद हम हार्वेस्ट करेंगे इसको। इसको कितना चाहिए चिलिंग आवर? इसको तो 90 मतलब कहना चाहिए 90 दिन तो चाहिए। तो डिलीशियस को भी उतना ही चाहिए 90 दिन। हाँ। एक ड्रिप सिस्टम में कितना पानी एक पौधा कंज्यूम करता है? वो डिपेंड करता है हमारा। वैसे हमको एक दिन में इस वाली मिट्टी में लगभग 1.5 से 2 लीटर एक पौधे को गर्मियों में देना चाहिए। एक्चुअली दुनिया में अगर हम देखें तो परिवर्तन संसार का नियम है। हमारा वेदर जो बदला है और तमाम सारी चीज़ें, जैसे आपने कहा कि जो ट्रेडिशनल डिलीशियस का था उसके लिए मुझे लगता है कि क्लाइमेट उतना नहीं रहा और वो वैरायटियाँ भी आज मार्केट के लिए नहीं हैं। तो मुझे अच्छे साइंटिस्टों का, अच्छे लोगों का एक फंक्शन में जाने का मौका मिला और वहाँ से मुझे लगा कि यार हाँ, ये चीज़ हमारे यहाँ हो सकती है। तो हम इस सघन बागवानी में आ गए। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बागवानी मिशन पूरे देश में चलाया, तो हमारे उत्तराखंड प्रदेश में एप्पल मिशन में इसको हमारे प्रदेश सरकार ने लागू किया 2016-17 में। ये जब लागू हुआ तो हमें 2018 में ऐसे कुछ पता लगा। डॉक्टर VS नेगी जो हमारे उत्तराखंड प्रदेश के बागवानी के डायरेक्टर रहे यहाँ के, तो उन्होंने हमें किसी फंक्शन में बताया था कि ऐसा भी चल रहा है और ऐसा होता है। तो हमने इसकी जानकारी जुटाई और आवेदन किया वहाँ। तो उसके बिहाफ पे हमको ये प्रोजेक्ट भी मिला मेरे को। तो इसमें बहुत अच्छा मॉइस्चर है।
अगर आप देखेंगे तो ये पूरा नमी है, देखिए आप, नमी भी है और ये कंपोस्ट भी दिख रहा है, वर्मी कंपोस्ट वगैरह जो हम डालते हैं। कंपोस्ट में क्या क्या डाल रखा है आपने? गोबर की खाद, बस गोबर की खाद और कुछ खरपतवार। इनको हम क्या करते हैं, हम इनको हटाते हैं, गुड़ाई करते हैं, फिर यहीं दबा देते हैं। तो ये हरी खाद बन जाती है, जैविक खाद जिसको बोलते हैं। नेट का भी सपोर्ट वायर बहुत तगड़ा है, ये उसका एंटी मतलब ये हुआ, इसको बोलते हैं ट्रेलिस। ट्रेली, ये जो पोल लगे सिस्टम हुआ, ये ट्रेलिस। देवेंद्र सिंह बिष्ट जी, जो जिनका गांव है मुक्तेश्वर क्षेत्र में गजार, और अपनी वो जो पुरानी उनकी पैतृक लैंड थी उसमें उन्होंने एक नया प्रयोग किया। प्रयोग आपके सामने ही है। लगभग अगर सारे पेड़ों की बात करें, सेब, आड़ू, पुलम, तो 4000 के आसपास हैं। पिछले साल अच्छी प्रोडक्शन हुई थी। इस साल जो बारिश नहीं हुई पिछले 9 महीने से, जिसमें पूरा आपका बरसात के बाद यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद वो सारा महीना एक तरीके से ड्राई हो गया। बीच में छिटपुट बारिश हुई, थोड़ी सी बर्फ़ भी पड़ी मुक्तेश्वर और ऊंचाई वाले पेड़ों इलाकों में, लेकिन जहाँ पर बगीचे हैं जिन इलाकों में, वहाँ पर बारिश भी अच्छी नहीं हुई और बर्फ़ भी नहीं हुई। तो इस बार ये जो बगीचे हैं इनमें सेब है, लेकिन उतना नहीं है जितना इनको चाहिए। इन पेड़ों को भी चिलिंग पॉइंट जो है वो लगभग 90 दिन का चाहिए। पानी तो चाहिए, बिना पानी के ये जो हाई डेंसिटी पौधे हैं इनका सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए ये ड्रिप सिस्टम पूरी लगाई गई है। इतनी अच्छी फ्रूटिंग हुई है इसमें, छोटा सा पौधा है। मुझे लग रहा है 3-4 किलो तो निकल ही जाएगा, 2 किलो तो निकल ही जाएगा इसमें कीवी। ज़्यादा निकलेगा। मैं मानता हूँ कि इसमें हम सफल होंगे। असफलता मिलेगी तो कुछ सीखने को मिलेगा, और मुझे नहीं लगता, अभी मुझे तीसरा चौथा साल हो गया है, चौथे साल में जो अभी मैं देख रहा हूँ तो इसमें असफल होने की जैसी बात नहीं है। जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी या जो हमने लागत लगाई थी वो लगभग इस साल बराबर हम लोग आ जाएंगे। पौधे में आप देख रहे हैं ये जड़ मोटी है लेकिन ऊपर को पतला दिख रहा है। तो ये जो जड़ मोटी है ये M9 रूट स्टॉक में है, ये क्लोनल रूट स्टॉक है। ये ज़्यादा चल रहा है। ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सही है इन पौधों में, इसीलिए पानी की भी ज़रूरत होती है। कॉमर्शियल माने इसमें फल बहुत अच्छे आते हैं और एक से कलर आएंगे, एक से साइज़ बनेंगे और सही से तैयार होगा तो एक टाइम में होगा। ये हमारे बिजनेस के हिसाब से या हमें कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए हमें अच्छी क्रॉप देगा, कम समय में अधिक उत्पादन और एक अच्छा उत्पादन देने के लिए ये पौधा बहुत, कहना चाहिए इसको, बहुत अच्छा पौधा है ये। मेरे पास जो अभी बगीचे में प्रजातियां हैं ये हैं अभी हमारे पास रूट स्टॉक में, और प्रजाति जो हमारी है ये हमने जो इटली का एक सेब आता है ये इसके पौधे हैं, और इसमें हमारे पास डिलीशियस वैरायटी में ही ये हैं और कुछ गाला में हैं। गाला एक सेल्फ पॉलिनाइजर है जो खुद ही पॉलिनाइजर के द्वारा अपना उत्पादन करता है। तो इसके साथ ही जो हमारे पास दूसरी इसके साथ की वैरायटी है, अभी गाला में हमारे पास गाला सेनिको रेड है और दूसरी जो है हमारे पास किंग रॉड करके है। तो ये आपस में बहुत सही इनका कॉम्बिनेशन बैठता है, तो पॉलिनाइजर बहुत पॉलिनेशन ठीक ठाक हो जाता है और फलत में अच्छे आते हैं ये पौधे। देवेंद्र सिंह के बाद इस पूरे इलाके में बहुत सारे जो काश्तकार हैं उसी समय 1-2 लोगों ने शुरू किया, और उसके बाद आज की तारीख पे तो बहुत सारे जो काश्तकार हैं उन्होंने अपने जो परंपरागत बगीचे थे, पैतृक जो पेड़ थे सेब के, वो हटा के इस तरीके से हाई डेंसिटी, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक तो ये सपोर्ट वायर हैं जो पेड़ों के लिए हैं और ड्रिप सिस्टम के लिए भी हैं। दूसरी नेट है, पूरा हेल नेट है जो आपके ओलों से
और जंगली जानवरों से बचाता है। तो पूरी तरीके से पूरा बगीचा जो है वो सिक्योरिटी में है, पूरा चारों तरफ से सिक्योरिटी टाइट हो रखी है। फिर भी यहाँ पर तितलियाँ, भौरे, छोटे पक्षी और कभी कभी तो शायद बंदर भी आ जाते होंगे। तो इसका भी इलाज है, इसमें जो सोलर फेंसिंग है वो की जाती है ताकि जंगली जानवर नुकसान ना पहुँचाएँ। क्योंकि ये यहाँ की टोपोग्राफी के हिसाब से, यहाँ की हाइट के हिसाब से जिस टाइप से मेरे पौधे सरवाइव कर रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि हम 6300 फीट की हाइट में अभी हैं इस पहाड़ में। तो यहाँ के लिए ये बहुत ठीक ठाक है। जो हम बीजू पेड़ बनाते हैं, यहाँ का जो लोकल पेड़ है, जो लोकल सेब के बीज से बना हुआ पौधा बनाया, उसमें फिर हमने ग्राफ्ट किया ये अपना इस वैरायटी को। ये किंग रॉट इसमें है, या गाला का पेड़ है, ये गाला सैनिको। जो इसमें कटिंग लगी, ये तीसरे साल इतनी ग्रोथ में है ये पौधा। तो 3 साल में बहुत अच्छी इसने ग्रोथ दे रखी है। फल अब जैसे ये बड खुल रहे हैं, तो अगले साल 100% इस पर बिल्कुल फल आएंगे। ये जो आँखें हैं, ये अगले साल इनमें फल देंगी। ये कुछ सिम्टम्स हमको दिखा रहा है। इन पर फूल आएगा तो फिर फल आएगा। भले ही 2-4 दाने जो भी आएंगे, हमें थिनिंग भी करना पड़ेगा उस हिसाब से। तो ये पौधे भी हमारे बहुत अच्छे कामयाब हो सकते हैं। जो ये जेनेवा सीरीज का, ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये जेनेवा सीरीज जो एक नई सीरीज आई है, उसका हमने कुछ पौधे मंगाए थे। तो इसमें हमारे पास 101 पौधे ये जेनेवा सीरीज के हैं। अब इसकी ग्रोथ, और इसमें जेनेवा सीरीज में क्या होता है, इसमें ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसे आदमी में इम्यून सिस्टम तगड़ा है बोलते हैं, वैसे ही इसका भी कहना है कि साइंटिस्टों का, कि इस पर कोई रोग नहीं आएगा। और मैंने इस पर महसूस भी किया है, जैसे ओली एफिड या कोई और बीमारी आती है तो इस पर एकदम अटैक नहीं करते हैं। ये पौधा हमारे भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा हो सकता है। ये ट्रायल के तौर पे मैंने 100 पौधे लिए थे, जिसमें मेरे लगभग 100 पौधे चल रहे हैं। 8-10 पौधे कुछ ख़राब हो गए थे। तो अभी ये आप भी अपने बगीचे में एक तरीके से प्रयोग, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जी। यहाँ की मिट्टी, क्लाइमेट के हिसाब से क्या ठीक रहेगा? क्योंकि ये हमें प्रैक्टिकल हो ही जाता है, हमें देखना भी चाहिए, और बगैर प्रैक्टिकल करे हमें पता भी नहीं लगेगा हम क्या कर रहे हैं करके। मैं सारी बाल्टी मंगा दूंगा। अब ऐसा रहा, करा तो है, हाथ बटाते हैं, वहाँ खेत में जाके लेबरों के साथ लगे रहते हैं, उनके साथ हेल्प करते हैं, और झाड़ वगैरह उखाड़नी होती है, घास साफ करनी होती है, खोदना होता है उनके साथ। फ्रूट्स तैयार होने पे उनको तोड़ के ऊपर तक बोगना हुआ, और उसके बाद सफाई भी करनी है, सब कुछ करना है, देखभाल भी करनी है वहाँ। यहाँ मैं कहता हूँ कि अपने खेतों में कोई लॉस नहीं, हमको कोई न यहाँ बॉस है न कोई यहाँ लॉस है। आप प्रकृति के साथ जुड़े हो, साल भर में एक बार आपको क्रॉप मिलनी है, और जो भी भगवान देगा हमारी मेहनत का, वो बहुत अच्छा देगा। सिर्फ पेशेंस रखना, पॉजिटिव होकर के। मैं तो यही कहता हूँ कि आप पॉजिटिव बनिए और बहुत अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़िए। तो प्रकृति या कायनात जो है वो हमारा साथ देती है। ये आपके सामने उदाहरण है। डिलीशियस अब आजकल तो सबके यहाँ देखने को मिलेगा, कुछ नई वैरायटी नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ नया है, इसलिए लोग आते जाते रहते हैं, देखने को भी मिल जाता है कुछ यहाँ से। कुछ और लोग भी फिर यहाँ से सीख के जा रहे हैं अपने यहाँ, और वो कर रहे हैं, यहाँ से लेके अपने यहाँ भी लगा रहे हैं। ये वैरायटी यहाँ थी नहीं, तो यहाँ नहीं आई, यहाँ से इसके बाद ये आगे को बढ़ी। गोबर डालते हैं, गोबर भी डालते हैं। गोबर तो हम नहीं डाला। और सारे बगीचे में अभी जो अगर कहें तो हमारे पास 4 प्रजातियां हैं सेब में, और कुछ पौधे हमारे पास हैं कीवी के, और कुछ हमने एरोमेटिक आपने कहा, तो कुछ हमारे पास रोजमेरी के पौधे हैं।
और इसमें सेव जो है मेरी पहली जो प्रायोरिटी कहना या पहली जो पसंद है सेव में है। और कुछ पौधे आड़ू के भी हैं जो हमने ट्रेडिशनल था पुराना हटा करके नया सेव का पौधा इसमें डाला हुआ है। कुछ वॉलनट भी है, अखरोट भी हैं कुछ पौधे। तो ऑल ओवर मेरे पास 4000 से ऊपर सारे पौधे हैं अभी वर्तमान में। और मेरा अपना आइडिया है कि अगर जो लैंड हमारी खाली पड़ी है इसमें जो प्रोडक्शन जिस हिसाब से अभी उत्पादन होना शुरू हुआ है तो मैं इसको एक तो इसकी ग्रोथ करूँगा, इसको 8 से 10,000 पौधे ले जाऊँगा अपनी लाइफ में। मेरा एक ड्रीम है। भी मुझे लगता है कि जो बेरोज़गार हैं, मैं विशेषकर फोकस उन लोगों से भी कहता हूँ जो सोचते हैं हम क्या करेंगे, क्योंकि जीवन में आता है, मैंने भी स्ट्रगल किया है। तो उस स्ट्रगल के साथ ही मैं भी मतलब समझ सकता हूँ कि हमारी ज़रूरतें हैं, हमारे घर परिवार हैं, तो हमें आमदनी चाहिए। तो इसलिए मेहनत करने में, इस ओर आने में कोई देर नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको बहुत सारे फल झड़ा रखे हैं मैंने इसमें। तो ये हुआ क्या 5-5, 6-6 एक जगह थे, हमने 2-3 रखे हैं। अब इसका साइज इतना अच्छा बनेगा। और ये फल कहाँ लगते थे? ऊपर यहाँ। और कट करते करते इतने बड़े घाव हैं ये। मतलब आपको फल की चिंता नहीं है, पेड़ की चिंता है? पेड़ की चिंता है। दूसरा देखो ये धीरे धीरे बैग आ गया, बैग मतलब यहाँ फल देने लग गया। और ये धीरे धीरे यहाँ फल देगा। ये देखिए यहाँ। मुझे तो यार नींद उस समय पता नहीं क्या हुआ, जब हम ऊपर बैठ रहे थे बदन पूरा। ये इसका फुल साइज इससे भी बड़ा हो जाता है? इससे बड़ा होता है। वही टाइम पर बारिश मिल जाए। हाँ, इसमें हमने एक्चुअली इस बार थिनिंग बंदरों ने कर दी, हम इन्होंने गिरा दिया ना अपने उसमें। तो सुनो नैनीताल शहर में हो प्यार है क्यों सुनो यू पहली नजर में हो। भेंट भेज सुनो नैनीताल शहर में हो प्यार है क्यों सुनो यू पहली नजर में हो। हम काटेंगे तो अंदर से भी लाल होगा। और इसका सबसे बड़ी बात, इसकी छाल देखिए पेड़ की, ये भी रेडिश है। ये आपको पत्ते में दिख रहा है लाल लाल, ये ना ये पूरा लाल होता है। ये लाया कहाँ से आप? ये हिमाचल से आया, ये रजत बायोटेक से आया है पौधा। तो इस टाइप का देखिए आप, कितना मतलब लाल ही है। ठंडी भी है, लगभग ब्राउनिश हो रही है अभी। हाँ, अभी हमने ये लगा रखा, तो इसको थोड़ा सा टहनी को इधर को किया तो ये खुल गया, ये खुल गया, तो इस पे दाने भी लग गए। फिर में रहेंगे एक आध फल भाई भगवान को जाना चाहिए ना, नहीं रख सकते है ना। पिछली बार तो लाए थे, ऐसे ही गाड़ दिया था, ओ हो गया वो मिसेज ने। तो ये नमी रही होगी, तो ये चलते रहा, ये पौधा बन गया और फल दे रहा। तो ये देवेंद्र सिंह बिष्ट ने अपने जो पुश्तैनी ज़मीन है उसमें नया प्रयोग किया। जो रूट स्टॉक जो वैरायटी है सेब का, उससे शुरुआत किया और आने वाले समय में वो 10,000 तक पहुंचेंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये रूट स्टॉक इस पूरे इकोसिस्टम के लिए फ़ायदेमंद है? देवेंद्र सिंह बिष्ट जी की एक अपनी कहानी है, कैसे वो बहुत मिडिल क्लास फैमिली या उससे भी मिडिल नीचे के स्तर से, गरीबी से ऊपर उठते उठते उनका जो पूरा एक वट वृक्ष है पूरा परिवार का, वो कैसे ऊपर की तरफ बढ़ा। वो उन्होंने अपनी जो भावनात्मक बातचीत है वो मुझे बताई। वो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो अगर उसकी हम चर्चा करें, लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि क्या इस तरीके के बगीचे इस पूरे क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि पानी एक बड़ी चुनौती है। इस पॉइंट को हम लगातार उठा रहे हैं अपनी नदी यात्रा में या फिर लोकल जो
इकोसिस्टम है, क्योंकि मुक्तेश्वर और रामगढ़ धारी पूरी बेल्ट जो है वो कैश क्रॉप की तरफ भाग रही है पिछले 30 सालों में। उसका फ़ायदा हो रहा है। यहाँ आप देखेंगे उनके मकान, उनकी संपन्नता उसमें दिख रही है। अगर इसकी तुलना आप पौड़ी से करेंगे, टिहरी से करेंगे, उत्तरकाशी से करेंगे, उत्तरकाशी में कुछ बेल्ट में हो रहा है प्रोडक्शन बहुत अच्छा, लेकिन आप चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा के उन बेल्ट से करेंगे जहाँ पर अभी भी ट्रेडिशनल क्रॉप हो रही है, वर्षा आधारित खेती हो रही है, तो वो इस तरफ आना चाह रहे हैं, यानी कैश क्रॉप और फ्रूट बेल्ट में। देवेंद्र सिंह बिष्ट जी की स्टोरी हमें प्रेरणा देती है, हमें भविष्य की एक झलक दिखाती है, हमें नौजवानों को एक ऊर्जा देती है कि कैसे हम अपने बंजर या जो उबड़ खाबड़ खेत हैं उसको आबाद कर सकते हैं। ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। रूरल टेल्स का सफ़र आगे भी जारी रहेगा। जय नंदा, जय हिमाल।